रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ठीक है, ठीक है, क्लास स्टार्ट करेंगे। जी सर। जी, ओके। म्यूट कर दीजिए। मैं ओके यदि सर, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा म्यूट ही रहूंगा जी, मैं सुनता जाऊंगा। ठीक। जी थोड़ा म्यूट रहूंगा मैं, ज़्यादा क्यों, मैं ऑफिस में बैठा हूँ ना, मैं जी सुनता जी जी जाऊंगा। जी जी, थैंक यू सर। मैं समझ थैंक पा रहा हूँ। जी, थैंक यू। मनीषा मैम, आपने डाउनलोड कर लिया? हेलो। हाँ सर कर लिया है। हाँ सर कर लिया है। ओके, हाँ सर ठीक, कर लिया है। ठीक है, ठीक है। एक कॉपी पेन निकाल दीजिए। मैं जो आपको मैंने कह रहा हूँ एक बार लिख लीजिए फर्स्ट, ठीक है। मैं आपको जो 6 सूत्र बारे 6 सूत्र जो हमारा 6 टाइप ऑफ लेसन जो था हमारा, 6 फॉर्मूला के बारे में अभी लिखेंगे। इस 6 फॉर्मूला के ऊपर हम चार्ट स्टडी करेंगे, ठीक है। कनेक्ट नहीं है शायद, अभी कनेक्ट करी हूँ ना इसकी। जी, नहीं हो रहा है तो। हम्म, नहीं हो रहा है। ये नॉइस आ रहा है जी। एक 6 सूत्र फास्ट 6 फॉर्मूला लिखेंगे। फास्ट फॉर्मूला ये कहते हैं, फास्ट फॉर्मूला ये कहते हैं, जो व्यक्ति आपके पास क्वेश्चन लेकर आ रहा है, आप उनका क्वेश्चन सुनिए और समझने के लिए कोशिश कीजिए ये कौन सा भाव रिलेटेड क्वेश्चन व कौन सा हाउस रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है, उसको समझे फर्स्ट। जैसा एक व्यक्ति आपके पास आया, आपको बोला, आपको कहा, कह रहा है मुझे जानना चाहिए मेरा फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस का भाव सेकंड भाव होता है। एक व्यक्ति आपके पास आएगा और पूछेगा मेरा संतान कैसा कैसे होगा, संतान किस टाइम में होगा। आपका संतान का भाव चयन क्या करेंगे तो 5 हाउस करेंगे, ठीक है, पंचम भाव। और और कोई व्यक्ति आपके पास आएगा, कर्म के बारे में पूछेगा, तो आप कर्म का भाव 10म भाव को चयन करेंगे। फास्ट रूल क्या कहते हैं, जो व्यक्ति आपके पास आएगा, जो भाव संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन को सोच समझ करके भाव का चयन करेंगे, ठीक है। फास्ट रूल हो गया भाव चयन। दूसरा रूल कौन सा हो गया, दूसरा रूल हो गया भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, ठीक है। भाव से कौन सा ग्रह बैठा है आपको देखना पड़ेगा। भाव में पाप ग्रह यदि हो, यदि भाव में पाप ग्रह बैठ रहा है, आपको भाव संबंधित कष्ट मिलेगा, ठीक है। भाव संबंधित प्रॉब्लम आएगा आपको। यदि शुभ ग्रह यदि शुभ ग्रह भाव में है, ठीक है, यदि शुभ ग्रह भाव में है तो भाव संबंधित आपको बेनिफिक रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जैसा देखिए, एग्जाम्पल एग्जाम्पल के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप देखिए, एक व्यक्ति आपको
फोर्थ हाउस रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, फोर्थ हाउस रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है। यदि फोर्थ हाउस में पाप ग्रह होगा तो आपका फोर्थ हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा? माता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, माता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आएगा, और जान 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 वाहन खरीदने के लिए प्रॉब्लम आएगा। घर, जो हमारा घर होता है, घर खरीदने के लिए भी प्रॉब्लम आएगा। आपका सभी सुख सुविधा रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। यदि पंचम भाव में पाप ग्रह हो, ठीक है, फर्स्ट दोनों घर के बारे में आपको समझ रहा हूँ। समझ यदि पंचम भाव में पाप ग्रह हो तो क्या प्रॉब्लम आएगा? संतान रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, लव लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, और आपका माने पढ़ाई के लिए भी प्रॉब्लम आएगा। ये सब प्रॉब्लम आएगा। यदि पंचम भाव में शुभ ग्रह हो, क्या होगा? संतान, बहुत अच्छा संतान आपको माने प्राप्त होगा, लव लाइफ अच्छा चलेगा, ठीक है, और आपका अ, जैसा पंचम भाव हो गया, मंत्र जप का भाव हो गया, पूर्व जन्म कर्म का भाव हो गया। यदि शुभ ग्रह है पंचम भाव में, शुभ ग्रह यदि पंचम भाव में है तो आपका पूर्व जन्म का कर्म बहुत अच्छा रहे, माने बहुत अच्छा होता है, तो आपको इस जन्म में बिल्कुल समस्त प्रकार सुख सुविधा प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये आपको फास्ट, ये दूसरा पॉइंट समझने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आप मैंने क्या जानेंगे? दूसरा पॉइंट, भाव में यदि शुभ ग्रह हो तो भाव संबंधित फायदा मिलेगा, और यदि पाप ग्रह हो तो भाव संबंधित कष्ट प्राप्त होगा या प्रॉब्लम प्राप्त मिलेगा, ठीक है, प्रॉब्लम होगा। ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या कहते हैं? थर्ड रूल, थर्ड रूल क्या कहते हैं? भाव का अधिपति, भाव का जो अधिपति होता है, अधिपति कहाँ बैठा है, ठीक है। यदि भाव का स्वामी यदि 6, 8 और 12 भाव में है तो भाव संबंधित कष्ट मिलेगा, ठीक है। यदि भाव का स्वामी नीच है, नीच राशि में है तो भाव संबंधित कष्ट मिलेगा। यदि भाव का स्वामी अस्त है तो भाव संबंधित कष्ट मिलेगा। यदि भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में है, भाव संबंधित फायदा मिलेगा। यदि भाव का स्वामी यदि भाव का स्वामी बलवान है, उच्च है, स्वराशि में है और मित्र राशि में है तो भाव संबंधित फायदा मिलेगा। यदि भाव का स्वामी, यदि त्रिकोण में है तो फायदा मिलेगा कि नुकसान? जी मिलेगा, मिलेगा तो फायदा देखना चाहिए, जी देखना चाहिए। जो त्रिकोण है, जो त्रिकोण है भाव संबंध, जो त्रिकोण में बैठा है, माने बैठा है ग्रह, ये कौन सा राशि है? शत्रु राशि है या मित्र राशि है? यदि शत्रु राशि है, भाव संबंधित फायदा जितने मिलना चाहे, माने आपका माने जितना माने फायदा मिलना चाहते हैं उतना फायदा नहीं मिलेगा। जैसे आप यदि 100% चाहेंगे, आपको 30-40% मिलेगा और अधिक नहीं मिलेगा, इस टाइप का होगा, ठीक है। तो इतना आप जाने,
थर्ड रूल क्या कहते हैं, भावाधिपति व भाव का स्वामी कहाँ बैठ रहा है, ठीक है, कहाँ बैठा है। तो आप समझ पा रहे हैं। जी सर, समझ पा रहे हैं। जी सर, थैंक यू सर, आ रहा है जी। सर। और एक बात, जो भाव से संबंधित जो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, यदि भाव में षष्ठाधिपति व षष्ठ भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी यदि भाव में आ जाएंगे, भाव संबंधित कष्ट आपको मिलेगा, ठीक है। ये दूसरा रूल था, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ। देखिए जैसा फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड यदि इफ द फिफ्थ लॉर्ड यदि सिक्स हाउस, एट हाउस एंड 12th हाउस ये भाव को चला जाए, तो आपको क्या मिलेगा, संतान संबंधित कष्ट मिलेगा, जिससे संतान नहीं हो पाएंगे। लव रिलेशन में धोखा मिलेगा, और आपका पढ़ाई में बाधक बनेगा, जैसा मैंने पढ़ाई आधा में छूट जाएगा, वो मैंने पढ़ाई में सक्सेस नहीं हो पाएगा, तो कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। यदि फिफ्थ लॉर्ड सिक्स हाउस, एट हाउस एंड 12th हाउस में जाएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल दे रहा हूं, यदि फिफ्थ लॉर्ड नीच राशि में जाएगा, यदि फिफ्थ लॉर्ड नीच होगा, ठीक है, आपको फिफ्थ लॉर्ड संबंधित कष्ट मिलेगा, ठीक है। यदि फिफ्थ लॉर्ड अस्त होगा, तो फिफ्थ लॉर्ड रिलेटेड कष्ट मिलेगा, ठीक है। यदि हम आप अभी क्या देखेंगे एग्जाम्पल रिलेटेड, यदि फिफ्थ लॉर्ड आपका फिफ्थ हाउस में है, छो राशि में है, मित्र राशि में है, उच्च राशि में है, और अस्त नहीं हुआ है, ठीक है, और पंचम भाव में एक शुभ ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह का दृष्टि पड़ रहा है, तो इस क्षेत्र में आपको क्या कहना चाहते हैं, तो पंचम हाउस रिलेटेड आपको फायदा मिलेगा। क्या, संतान रिलेटेड, संतान बहुत अच्छा से जन्म लेगा, पढ़ाई बहुत अच्छा होगा, लव लाइफ बिल्कुल अच्छा चलेगा। समझ पा रहा है ना, क्या एग्जाम्पल क्या कह रहा है। जी सर। दूसरा पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, आ, ये हो गया सेकेंड पॉइंट, ठीक है। और एक पॉइंट में दे रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग, में फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट सॉरी सेकेंड पॉइंट क्या था, सेकेंड पॉइंट था भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट था भाव चयन, सेकेंड पॉइंट था भाव से कौन सा ग्रह बैठा है, थर्ड पॉइंट था भाव में भाव भाव का स्वामी कौन सा भाव में बैठा है, ठीक है। तो देखिए सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं, सेवेंथ हाउस में यदि पाप ग्रह कौन कौन सा हो गया, मनीषा मैम, पाप ग्रह कौन कौन सा ग्रह को हम पाप ग्रह कह सकते हैं। सूर्य, हम्म, क्या आप खा रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं। नहीं सर, नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, मैं पूरी तरह से फ्री हूँ, खाना नहीं खा रही हूँ। मैं जी, मतलब कॉफी दे रही थी, अपनी निकाल रही थी कॉफी, कॉफी निकाल रही थी कि क्या लिखी हूँ मैं कल बैठ के पढ़ रही थी तो लिखी।
प्रैक्टिस करे बिल्कुल, जितने भी बेसिक आपका मैंने क्लास हो रहा है बिल्कुल बेसिक को प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको मेरा 6 सूत्र याद हो जाएगा तो आप प्रिडिक्शन में अच्छा कर पाएंगे। जी सर। पाप ग्रह सर सूर्य शनि मंगल तथा मतलब क्षीण हुआ चंद्रमा पाप ग्रह है। और कोई पाप नहीं है? सूर्य शनि मंगल शुक्र और क्षीण हुआ चंद्रमा। शुक्र कहाँ से आ गया? शुक्र तो नहीं था। राहु केतु सर आएंगे। खाली शनि राहु केतु मोस्टली पाप ग्रह ये तीनों है। शनि राहु केतु, सूर्य मंगल और क्षीण चंद्रमा ये क्रूर ग्रह है। ये क्रूर है। ठीक है, ये पाप नहीं है। पाप क्या माने? पाप क्या माने? क्रूर ग्रह का मतलब होता है क्रूर ग्रह के पास दोनों टाइप का नेचर है। एक शुभ का नेचर है और एक क्रूर का भी नेचर है, जैसा पाप पाप का नेचर भी है। ये ये व्यक्ति का भला भी कर सकते हैं और खराब भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों कर सकते हैं। ये मेलिफिक्स, ठीक है। ये मैंने क्या बेनिफिक भी हो सकते हैं और मेलिफिक भी हो सकते हैं। ये हो गया क्रूर ग्रह। देखिए, सब एक व्यक्ति आपके पास है, मुझे आंसर दीजिए फर्स्ट। एक व्यक्ति आपके पास आया, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है तो मेरा मैरिटल लाइफ कैसा जाएगा? आप जी उनका जातक देखा, देखा तो 7th हाउस में पाप ग्रह है। क्या बोलेंगे जी। जातक को? ठीक नहीं रहेगा सर, मुश्किल रहेगी मैरिज लाइफ में, फिर बिल्कुल, कुछ नहीं रहेगा। इतना ही मुझे सुनना था। आपका मैरिटल लाइफ अच्छा नहीं कटेगा, मुश्किल भरा रहेगा और थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, यदि अष्टमेश अष्टमाधिपति व अष्टम भाव का स्वामी यदि सप्तम में चला जाए, क्या आंसर आना चाहिए? अष्टम मैं अभी अधिपति 7th। यदि षष्ठ और अष्टम और द्वादश ये तीनों का स्वामी यदि एक भाव माने भाव के स्वामी के भाव के ऊपर आ जाए तो भाव संबंधित परेशानी शुरू करेंगे। ठीक है, फिर भी परेशानी आएगी सर। जी परेशानी आएगा क्या? यदि हाँ। अष्टम या सप्तम भाव को सप्तम भाव में आ जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा? आपका डिवोर्स हो जाएगा, मैरिटल इश्यू रहेगा, हम्म। स्त्री बार बार बीमार में पड़ेगा। सिस्टम आएगा अगर। जी, यदि स्त्री बीमार होगी, यदि वाइफ बीमार होगा आपका, तो क्या लाइफ आपके पास रहेगा? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मतलब सप्तम हाउस में छठवां आठवां या 12वां भाव का स्वामी बैठ जाए तो। हम्म, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने समझाने के लिए कोशिश किया था आपको। तो ये है सेकंड सूत्र। ठीक है, पाप ग्रह के साथ हम भाव माने भावेश का स्वामी को भी ऐड करना पड़ेगा सेकंड सूत्र में। थर्ड सूत्र क्या कहते हैं, एक बार मुझे आंसर कीजिए। सेवेंथ लॉर्ड सूर्य के साथ अस्त हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम में आएगा? माने क्या फला मैंने आएगा? सर क्या बोले? 7th लॉर्ड सूर्य के साथ अस्त हो रहा है। 7th लॉर्ड सूर्य के साथ अस्त हो रहा है, सर शायद वाइफ में या उसमें डेथ हो जाए। 7th लॉर्ड के साथ अगर अस्त हो रहा है तो लव लाइफ में मतलब डेथ होने की संभावना है। नहीं नहीं, आप सेवेंथ हाउस को लव लाइफ, सेवेंथ हाउस तो लव लाइफ नहीं है, नहीं, मैरिड लाइफ है ना वो तो, मैरिड मैरिज लाइफ है लाइफ वो। है वो। जी। यदि सेवेंथ लॉर्ड अस्त हो गया तो 7th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम में आएगा। हाँ। ठीक है, और और एक पॉइंट, 7th लॉर्ड यदि नीचे हो गया
जी क्या होगा? 7th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, या जैसे मैंने मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आएगा। और रिटेलिंग बिजनेस, 7th हाउस रिटेलिंग बिजनेस का भी है, तो बिजनेस में प्रॉब्लम आएगा। और हम्म 7th हाउस पार्टनर का भी है, पार्टनर भी धोखा दे सकते हैं। जैसे आप कोई बिजनेस का पार्टनर करेंगे तो पार्टनर भी धोखा दे सकते हैं। हम्म, जी समझ पा रहा है? जी जी सर। ये आपका थर्ड सूत्र हुआ था। जैसा देखिए, 7th लॉर्ड षष्ठ भाव में आ जाए तो क्या हो, फल आएगा? 7th लॉर्ड यदि 1st लॉर्ड में आ गया 6th भाव में, हाँ, 6th हाउस में आ जाए तो क्या फल मिलेगा? दुख पीड़ा नुकसान। ये कौन सा भाव हो गया? शत्रु का भाव हो गया। यदि 7th लॉर्ड षष्ठ भाव में आ गया तो क्या होगा परिस्थिति का परिणाम, क्या निकले के आएगा? तो स्वामी स्त्री के बीच में शत्रु भावापन रिलेशन रहेगा। शत्रु भावापन रिलेशन, समझ पा रहे हैं ना? शत्रु के तरह स्वामी स्त्री एक एक बात के लिए आर्गुमेंट करेंगे। समझ पा रहा है? जी यदि कुछ भी आपका समझ में नहीं आएंगे, मुझे बता सकते हैं, ठीक है? नहीं सर, आ रहा है सर, ओके। आ रहा है सर। थर्ड पॉइंट जो भाव का माने भावेश, हम भावेश भी कह सकते हैं। भावेश, जो भावेश का स्थिति। थर्ड पॉइंट हो गया भावेश कहाँ बैठा है, ठीक है? कहाँ बैठा है भावेश? इस समझ पा रहे हैं थर्ड पॉइंट को? जी सर, भाव कहाँ बैठा है? नेक्स्ट पॉइंट को जाएंगे। भाव कहाँ नेक्स्ट, बैठा है? जी, जी जी समझे सर, भाव कहाँ बैठा हुआ है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट को जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? फोर्थ पॉइंट, ठीक है? फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं? फोर्थ पॉइंट कहते हैं भावेश के ऊपर, सॉरी, भाव के ऊपर कौन सा ग्रह का दृष्टि है? भाव के ऊपर कौन सा ग्रह का दृष्टि है? फोर्थ पॉइंट ये है, भाव का ऊपर कौन सा ग्रह का दृष्टि है, ठीक है? एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, फर्स्ट आपको दृष्टि मैंने दिया था नोट में, जी सर। ठीक है? सभी ग्रह का दृष्टि दिया था मैंने नोट में। दृष्टि को फर्स्ट समझ जाइए, ठीक है? देखिए, भाव के ऊपर यदि पाप ग्रह का दृष्टि है तो भाव संबंधित परेशानी आएगा। भाव संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। और यदि यदि भाव को शुभ शुभ ग्रह का दृष्टि पड़ेगा, क्या फल मिलेगा? भाव संबंधित अच्छा फल मिलेगा, ठीक है? जी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या कहते हैं? एग्जाम्पल, यदि पंचम भाव को राहु की दृष्टि पड़ेगा, क्या फल मिलेगा? औलाद के ऊपर सर प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम आएगा। यदि हाँ, पंचम भाव को मंगल का दृष्टि पड़ेगा, क्या फिर प्रॉब्लम है, क्या फिर माने भी फल आएगा? फिर भी बच्चा ये बहुत क्रोध, क्या बच्चा बहुत क्रोधी। जो समझ में बच्चा होगा, जो संतान होगा वो बहुत साहसी होगा। नहीं? मैं अभी पॉजिटिव नेगेटिव का बात कर रहा हूँ, फलाफल का बात नहीं कर रहा, जी 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 ठीक है? और प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बात कर रहा हूँ, ठीक है? जी सॉरी, शुभ और अशुभ की बात कर रहा हूँ। तो देखे, यदि पंचम भाव के ऊपर राहु के दृष्टि पड़ेगा तो पंचम भाव संबंधित अशुभ घटेगा। क्यों?
पंचम भाव को यदि राहु का दृष्टि पड़ेगा तो जैसे संतान रिलेटेड इश्यू आएगा, संतान जन्म लेने के लिए विलम्ब होगा। देखिए यदि पंचम भाव के ऊपर यदि गुरु का दृष्टि पड़ेगा, संतान खूब जल्दी जन्म लेगा और संतान बहुत अच्छा से बढ़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। यदि दोनों का दृष्टि पड़ेगा आपके, यदि आपके एक कोई भी कुंडली में यदि दोनों का दृष्टि पड़ेगा तो माइनस पर प्लस माने कैंसिल हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा। ठीक है। कुछ भी कष्ट आप ये कह सकते हैं, कुछ माने कष्ट पाने से लाभ मिलेगा। जैसा देखिए और एक राहु का दृष्टि पड़ रहा है और बृहस्पति का भी दृष्टि पड़ रहा है, तो ये क्या फल मिलेगा? देखिए कुछ परेशानी आएगा संतान रिलेटेड, उसका ट्रीटमेंट होने पर संतान जन्म लेगा। ठीक है। समझ पा रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा? ये सर समझ रहे हैं। ओके। ये दृष्टि के बाद आपको समझ में आ रहा है? यदि दृष्टि आपके पास दृष्टि यदि है तो नोट निकाल लीजिए। सर एक बार लिखवा दीजिए। हाँ, नोट को प्रैक्टिस कीजिए। जैसा मैंने रवि, सभी ग्रह का, रवि चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये सभी का सप्तम दृष्टि है जो राहु के तक मध्य। देखिए जस्ट वेट, शनि सॉरी रवि चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, ये 9 ग्रहों का सप्तम दृष्टि है। ये को सम दृष्टि कहते हैं। ठीक है। सम दृष्टि यानी सप्तम दृष्टि। और स्पेशल दृष्टि क्या कहते हैं? स्पेशल दृष्टि मंगल को माने मंगल गुरु शनि और राहु केतु, ये चारों को ये कुछ स्पेशल दृष्टि मिल रहा है माने प्रकृति के रूप से। ठीक है। राहु केतु और मंगल और सूर्य को? नहीं, मंगल गुरु शनि और राहु केतु। मंगल गुरु शनि राहु केतु। शनि मंगल के पास 4 और 8 दृष्टि, एक दृष्टि सम दृष्टि हो गया सप्तम दृष्टि, और स्पेशल दृष्टि हो गया 4 और 8। ठीक है। तो मंगल के पास 3 दृष्टि हो गया, 4 7 और 8। गुरु के पास सम दृष्टि हो गया 7 और स्पेशल दृष्टि हो गया 5 और 9। तो गुरु के पास 3 दृष्टि हो गया, 5 7 और 9। शनि के सम दृष्टि सप्तम व 7 दृष्टि, तो स्पेशल दृष्टि हो गया 3 और 10। शनि के पास 3 दृष्टि हो गया, 3 7 और 10। राहु का एक सम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, और स्पेशल दृष्टि 4 स्पेशल दृष्टि हो गया। 4 स्पेशल दृष्टि का मतलब 2 राक्षस, 2 दैत्य, 2 क्रूर दृष्टि हो गया, राक्षस दृष्टि। ठीक है। दानव दृष्टि हो गया 2, जैसा 2 और 12। देव दृष्टि जी की गुरु के पास जो दृष्टि उनको प्राप्त हुआ है 5 और 9। तो ये पांचों दृष्टि हो गया राहु के पास, 2 5 7 9 और 12। जी 2 केतु के पास 2 2 5 7 9 12। 2 2 5 7 9 12। ठीक है। और केतु के पास ओनली सप्तम दृष्टि है, सम दृष्टि, और स्पेशल दृष्टि के ऊपर गुरु के दृष्टि है 5 और 9। तो केतु के पास 3 दृष्टि हो गया, 5 7 9। ठीक है। वैदिक दृष्टि में केतु को मैंने कुछ ज्योतिष ने बताया है, केतु का कोई दृष्टि नहीं है। ठीक है।
केतु को सब बोलते हैं। सबके हाँ सबके पास कौन सा दृष्टि है? एक क्लास के हाँ। ऊपर कौन सा दृष्टि है? हम्म। ठीक है। एक मृत शरीर के पास कौन सा दृष्टि नहीं है, तो इसी टाइप में कुछ ज्योतिष ने बताया है केतु का कोई दृष्टि नहीं है। ये चंद्रशेखर राव का एक बुक में बताया गया है, केतु का कोई दृष्टि नहीं है। आप भी जो शास्त्र पढ़ेंगे, कुछ शास्त्र में पाएंगे केतु का कोई दृष्टि नहीं है। ठीक है। जी सर। ये दृष्टि के ऊपर आपको प्रिडिक्शन करना चाहिए। ये हो गया फोर्थ सूत्र। तो सर राहु की 7 और 4 भी है ना? नहीं नहीं, 7 और 4 क्यों? मैं तो नहीं मतलब राहु का राहु के पास 4 दृष्टि है, 2 सम, 2 क्रूर और 2 देव। एक दो। और एक सौम दृष्टि। हाँ, तो 2 5 7 9 12। हाँ, 2 5 7 9 12, ये 500 दृष्टि हो गया राहु का। ठीक है। अच्छा, ये जो 4 नंबर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपका? हाँ, भाव के ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि होती है? बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, मत मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। यदि जी। राहु थर्ड हाउस में है, राहु राहु का का दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगा? राहु यदि थर्ड हाउस में है तो एक सेकंड, राहु 1 2 3 थर्ड हाउस में है ओ तो इसकी त्रिकाल। पहली हम्म, राहु की सबसे पहली दृष्टि पड़ेगी पंचम में। सर सबसे पहली दृष्टि पड़ेगी पंचम में। पंचम में क्यों पढ़ेंगे? मैं तो बोला था राहु जहां से राहु राहु अच्छा, जहां से जहां वैसे से मुझे बैठा है। ठीक है, राहु जहां से बैठा है, उन हाउस से गिनती कीजिए। हाँ, तो सर 1 2 3 फोर्थ हाउस में पड़ेगी सर सबसे पहली फर्स्ट, दृष्टि। ठीक है, फोर्थ हाउस। फिर फिर 1 2 3 4 5, फिर सप्तम हाउस में पड़ेगी सर जी दूसरी। परफेक्ट, जी परफेक्ट। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, नौवीं नाइन्थ हाउस में पड़ेगी सर। नाइन्थ हाउस में पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सेकंड हाउस में पड़ेगी सर। सेकेंड हाउस में और कोई और कहाँ से नहीं पड़ेगा? नहीं सर, 9 और 12 5 7 तीनों हो गया, 5 भी गिन ली, 7 भी, 9 भी और 12 भी। 9 नंबर दृष्टि कहाँ से पड़ेगा? कौन सा हाउस में? नाइन्थ हाउस में आ रहे हैं ना सर। नाइन्थ हाउस में आ रहा है 9 नंबर दृष्टि। एक थर्ड हाउस से एक गिनती कीजिए। नहीं, किसे? 11th हाउस में है। नहीं सर, 11th हाउस में, सॉरी सॉरी सॉरी। 11th हाउस में, ठीक है। आपने हाँ। नहीं बताया था 11th हाउस का, ठीक है। कहाँ कहाँ एक मैंने और कितने को कहाँ कहाँ से दृष्टि पड़ रहा है? फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस, 11th हाउस एंड सेकंड हाउस। ठीक है। सर सेकंड हाउस में भी पड़ेगा। हाँ, सेकंड हाउस का 12 नंबर दृष्टि आएगा। हाँ, 12 नंबर दृष्टि आएगा जी। ठीक है। तो बस जब दृष्टि हम देख लेंगे सर राहु की, तो उसके हम्म, बाद हम देखेंगे कि उस ग्रह में पाप ग्रह, पाप मतलब ग्रह बैठा है कि शुभ ग्रह बैठा है, इससे क्यों? राहु की दृष्टि का असर पड़ेगा। नहीं नहीं, कि मुझे राहु की खराबी होती ठीक है ठीक है, जस्ट वेट वेट सुनिए। देखिए, यदि सप्तम भाव में मंगल बैठा है, राहु का है। दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ेगा? मुझे बता रहे थे। यदि राहु थर्ड हाउस में है और हाँ, मंगल मंगल सेवेंथ हाउस पर है, राहु जी। का दृष्टि मंगल पर पड़ेगा? नहीं सर, इसका नॉलेज नहीं है मेरे को। यदि सेवेंथ, आप एक काम करें। आप जी। एक आप एक घर को देख रहा है, ठीक है। हाँ। घर के भीतर एक आदमी है। आपका जी। दृष्टि तो घर के ऊपर पड़ेगा, आदमी के हाँ। ऊपर नहीं पड़ेगा। हेलो। हाँ जी। देखिए, आप नहीं एक नहीं एक घर सर। को देख रहा है।
मेरे हाँ पास थोड़ा सा समझ आइए। आप एक घर को देख रहा है, घर में एक जी आदमी बैठा है, ठीक है। जी क्या आप घर जी को देखेंगे तो आदमी के ऊपर आपका दृष्टि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। पड़ेगा। तो जो थर्ड हाउस में है राहु, राहु का हाँ दृष्टि सेवेंथ हाउस पर है, पंचम दृष्टि। तो हाँ सेवेंथ हाउस में यदि मंगल माने बैठे माने बैठा है, तो मंगल हाँ, के ऊपर राहु का दृष्टि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। पड़ेगा। तो मैंने जी इसीलिए आपको समझाना चाह रहा था, तो आप नहीं एक बार नहीं, मैं वो दृष्टि को चीज समझ समझिए। गई। मैं वो चीज समझ गई सर, मेरा क्वेश्चन दूसरा था। मान हम्म लीजिए कि राहु हम्म की मतलब जो जो दृष्टि हम मतलब 2 5 7 9 12 जो भी दृष्टि देख लिए, मान हम्म लीजिए 11th हाउस मतलब 7th हाउस में उसका शुभ ग्रह बैठा हुआ है, गुरु बैठा हम्म हुआ है, मान लीजिए हम्म हम्म गुरु बैठा हुआ है। तो जब हम राहु की दृष्टि देखेंगे कि किस ग्रह में पड़ रही है, तो हम्म, हम उसके बाद ये देखेंगे ना कि उसमें शुभ निश्चित ग्रह बैठा है। निश्चिंत सोचेंगे। क्यों? आपका क्वेश्चन मैंने समझ रहा हूँ। आपको आप सुने, राहु के दृष्टि गुरु के ऊपर माने पड़ रहा है। हाँ तो गुरु का एनर्जी को राहु माने खींचेगा राहु के ऊपर। ठीक है। गुरु का जो सुप्रभाव है, व गुरु का जो पॉजिटिव एनर्जी है, राहु क्या करेगा? राहु डाउन करेगा। जी ठीक है, समझ पा रहा है? हाँ जी समझ पा रहे हाँ ठीक है, समझ गए आप। और हैं। जी ये हो गया दृष्टि। जी ठीक है। और जी मंगल के दृष्टि भी इस टाइप का काउंट होगा, बुध का हम्म, दृष्टि भी काउंट होगा। ठीक है। हम्म, हम्म, ब- रवि, चंद्र और बुध और शुक्र, ये चारों का ओनली फॉर सम दृष्टि है, सेवेंथ दृष्टि। न तो और हम्म, कोई स्पेशल दृष्टि नहीं है उनके पास। ठीक है। हाँ हाँ। यदि रवि चौथे भाव में आएगा तो कहाँ से दृष्टि पड़ेगा? रवि क्या रवि बोले यदि सर? चौथे भाव में आएगा, फोर्थ हाउस 10th में में, सर, 10th भाव में सर। दसम भाव में पड़ेगा। परफेक्ट। यदि रवि का दृष्टि कर्म भाव पर माने पड़ेगा, क्या एक जातक गवर्नमेंट चाकरी नहीं पाएगा? पाएगा सर। आएगा सर। बिल्कुल। इस टाइप का आपको आंसर देना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है। हम्म। ठीक है सर। रवि मंगल और बुध का खाली सम दृष्टि बस है, सेवंथ नहीं, सेवंथ। रवि बुध और शुक्र, रवि चंद्र बुध और शुक्र, ये चारों का ओनली सम दृष्टि है। और मंगल का स्पेशल दृष्टि है, गुरु का स्पेशल दृष्टि है, शनि का स्पेशल दृष्टि है, राहु का स्पेशल दृष्टि है, और केतु का भी स्पेशल दृष्टि है। ठीक है। और ठीक है। और देखिए, ये हो गया दृष्टि। दृष्टि के बाद ये 5 नंबर पॉइंट हो गया। 6 नंबर पॉइंट क्या कहते हैं? 6 नंबर पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट कहता है क्या, कौन सा भाव, जो पांचवा नंबर भाव से, पॉइंट होगा क्या? सर, पांचवा पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट हुआ है भाव के ऊपर कौन सी दृष्टि पड़ेगी। चौथा हम्म, पॉइंट था, पांचवा होगा। अच्छा, 5वां पॉइंट, परफेक्ट। जी ठीक है। 5 नंबर पॉइंट हम लिखेंगे, ग्रह, जो भाव संबंधित क्वेश्चन हो रहा है, बात जातक जो भाव संबंधित क्वेश्चन आपको पूछ जी रहा है, तो क्या से भाव पाप कर्तरी दोष में पीड़ित है या नहीं होगा? नहीं हो रहा है। तो देखिए, पाप कर्तरी दोष क्या होते हैं? पाप के कर्तरी का मतलब क्या होते हैं? कर्तरी का मतलब होते हैं जो हमारी, जो कतुरी होते हैं, जैसे मैंने हमको कुछ भी काट सकते हैं। कैंची, समझ कैंची गया। सर, कैंची बोलते हैं। पंखी कैंची, कैंची, कैंची बोल सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। पंखी पंखी कैंची पंखी। ये कर्तरी को कैंची ही कह सकते हैं। और जी माने कर्तरी का मतलब होते हैं, जैसे देखिए, पाप कर्तरी, पाप कर्तरी का मतलब होते हैं
भाव के दोनों साइड में पाप ग्रह आ जाए तो पाप कर्तरी दोष होगा। ठीक है, यदि सप्तम भाव के क्वेश्चन हो रहा है, यदि सप्तम भाव का क्वेश्चन हो रहा है तो सप्तम हाउस का दोनों साइड क्या हो गया, अष्टम भाव और षष्ठ भाव, ये दोनों भाव में यदि पाप ग्रह आ जाए तो सप्तम भाव पाप कर्तरी दोष में पीड़ित हो जाएगा। तो पाप कर्तरी दोष में यदि पीड़ित होगा तो सप्तम भाव रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादातर आएगा, लाइफ लाइफ लॉन्ग आएगा। क्यों? सप्तम भाव को ये दोनों पाप ग्रह काट रहा है। ठीक है, बिल्कुल माने विच्छेद कर रहा है आपका जीवन से। पूरा तरह से विच्छेद कर रहा क्या है समझ हमारे। पा रहा है? हाँ जी सर, जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी माँ से संबंधित प्रश्न किया, चतुर्थ भाव से संबंधित, हाँ और उसके थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस दोनों में अगर पाप ग्रह है तो उसको हाँ पाप ग्रह का भी दोष लगेगा। हाँ, मतलब या तो उसकी माँ पाप कर्तरी दोष लगेगा। हाँ, जैसे उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहेगी, या फिर मतलब एडमिट होंगी, या जो भी उनसे रिलेटेड, या उनको दूर रहना पड़ेगा, या उससे ठीक है रिलेटेड कोई ठीक है बात। ठीक है, समझ गए। और जी प्लानेट पाप कर्तरी योग, प्लानेट को यदि पाप कर्तरी योग लगेगा, कौन सा होगा देखिए, यदि जो भाव संबंधित क्वेश्चन हो रहा है इस भावाधिपति यदि पाप कर्तरी दोष में पीड़ित होगा, हाँ ठीक है, ग्रह का हाँ जो भावाधिपति ग्रह होगा, ग्रह का दोनों साइड यदि पाप ग्रह आ जाएगा, ठीक है, जी यदि दोनों साइड पाप ग्रह आ जाएगा तो पाप कर्तरी दोष में पीड़ित होगा। जी। ठीक है, हाँ, मतलब जैसे जैसे भाव का चंद्र अधिपति। जैसे चंद्र का दो साइड में यदि पाप ग्रह आ जाए, देखिए चंद्र हाँ चंद्र चंद्र लग्न पर बैठा है, ठीक है, हाँ लग्न हाँ का दोनों साइड यदि पाप ग्रह आ जाए तो लग्न भी पाप कर्तरी दोष में पीड़ित होगा, साथ साथ जी चंद्र भी पाप कर्तरी दोष में पीड़ित होगा। जी। ठीक है, हाँ ठीक है, ये पाप कर्तरी दोष हो गया। शुभ कर्तरी दोष भी लिख लीजिए। इस जी टाइप का जो पाप ग्रह दोनों साइड में पाप ग्रह आने से पाप कर्तरी दोष हुआ था, ये दोनों जी। साइड यदि शुभ ग्रह आ जाए तो शुभ कर्तरी दोष भी आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये शुभ कर्तरी होने से भी प्रॉब्लम आएगा, किंतु मने रेमेडी करना पड़ेगा। ठीक है, हम्म कर्तरी का मतलब होते हैं अलग करना। ठीक है, ये शुभ कर्तरी जी है वो या पाप कर्तरी हो, जो पाप कर्तरी होता है तो क्रिमिनल के हाथ में जब माने क्रिमिनल के हाथ में यदि तलवार हो, कब्बा कोई छुरी हो, क्या करेंगे? काटेगा ही। मानव, जी, मानव को कष्ट देगा। जी यदि हम्म डॉक्टर के हाथ में यदि छुरी हो, क्या करेगा? मानव को बचाएगा। तो जी पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी में इस टाइप का फर्क है। पाप कर्तरी में बहुत कष्ट मिलेगा और शुभ कर्तरी में इस टाइप का माने क्या आप कह सकते हैं शुभ कर्तरी में आपको बचा जाएगा। ठीक है, ठीक है, हम्म ये दोनों समझ गए आप, ये जी पॉइंट। जी सर जी। नेक्स्ट पॉइंट आएगा दशा। 6 नंबर पॉइंट आएगा आपके पास, दशा। ठीक है, हम्म देखिए दशा क्या करेंगे, ये 6 नंबर पॉइंट का दशा। जी दशा में कुछ रूल है, रूल को लिख लीजिए। कौन सा जी टाइम में काम होगा व कौन सा टाइम में इवेंट हो सकता है, होगा तो नहीं, हम गारंटी तो नहीं दे सकते, किंतु हो सकता है। जैसे पानीपत वाला तो माने कहते हैं आज बारिश हो सकता है, आज ही हाँ, लाइटनिंग हो सकता है, बारिश होने की संभावना है, संभावना बताते हैं खाली। संभावना बता रहा है। तो हमारा हाँ ज्योतिष में भी संभावना ही
रहेगा। ठीक है, हो सकता है या माने होगा तो हम बता नहीं माने नहीं सकते, तो हो सकता है बता सकते हैं। ठीक है, एक इसका एक आकलन है। हाँ ठीक है, जी देखिए कौन सा टाइम में इवेंट हाँ होता है। ठीक है, लिखे जी जी भाव में जो ग्रह बैठा है उनका दशा में, अंतर्दशा में और प्रत्यंतर दशा में। ठीक है, जी जो ग्रह भाव को देख रहा है उसका उसका दशा में, इसका अंतर्दशा में और इसका क्या करेंगे तो प्रत्यंतर दशा में। ठीक है, और सर भावाधिपति का मतलब क्या बोले, पहले बोले भाव में जो ग्रह बैठा है उसकी दशा में, अंतरदशा में, प्रति अंतरदशा में, आप एक फिर क्या काम बोले करें, सर? आप एक काम करें, ऐसे टाइप का ना लिखकर आप लिख सकते हैं भाव में जो ग्रह बैठा है। फर्स्ट रूल हम्म भाव भाव सॉरी दूसरा रूल भावेश भावाधिपति। ठीक है, तीसरा पॉइंट भाव को कौन सा ग्रह, जो ग्रह भाव को जो ग्रह देख रहा है। हाँ ठीक है, हम्म और भाव का स्वामी, और भाव का स्वामी। जी ठीक है, हम्म भाव का स्वामी बदे दो बार लिखा गया। नहीं, एक एक मुझे देखिए कौन क्या क्या आपने लिखा है, एक बार रिवाइज मैंने। सर भाव में जो ग्रह बैठा है उसकी दशा, अंतरदशा, ठीक प्रति ठीक है अंतरदशा में। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया भावेश भाव का स्वामी। तीसरा पॉइंट हो भाव गया के भाव को जो ग्रह देख रहा है। ठीक है, जी जी ये सब प्लानेट को आप माने देखेंगे, जो जो प्लानेट आएगा आपके पास उनका दशा महादशा लिख लीजिए। और आपको एक दिमाग लगाना पड़ता है आपको। जैसे देखिए एक व्यक्ति का विवाह का प्रश्न आ रहा है आपके पास, आपको एक बॉयस निकालना होगा जैसा विवाह कर सके। ठीक है, आप यदि माने व्यक्ति को 60 वर्ष के उम्र 60 साल के उम्र में आप यदि विवाह का सलाह देंगे, आपका प्रिडिक्शन ज्यादातर गलत होगा। जी ठीक है, विवाह का उम्र क्या है आपको समझना चाहिए। विवाह का उम्र में इस टाइप का दशा आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ पा रहा है मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको। हाँ बिल्कुल, उनकी कुंडली का मतलब वो देख करके कि उस जैसे 20 से 30 साल की उम्र में या 35 साल की उम्र में वो दशा आ रही है कि नहीं आ रही कि वो हाँ विवाह कर सकते हाँ, जो ग्रह आप चयन करेंगे उस ग्रह का दशा इस टाइप में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसा मैंने 20 वर्ष से 20 साल से लेकर लेकर 35 साल तक आप हैं। एक बार ले लीजिए। यदि ज्यादा उम्र होगा भी एक एक व्यक्ति के में 40 वर्ष में विवाह हो रहा है। जी ठीक है, एक एक जातक के लिए। हाँ ज्यादातर तो मैंने जैसा मैंने 17 साल से लेकर 35 साल तक भी मैरिज हो रहा है। ठीक है, जी जी हम्म, इस टाइप का आपको जो 6 रूल दिया गया आपको आपको जी प्रैक्टिस करना पड़ेगा हिसाब से। जी ठीक है, और एक कुंडली हम देखेंगे अभी। ओके सर। तो ठीक है, जस्ट वेट, मैं एक टाइम का लिमिट बढ़ा रहा हूँ। हमारा क्लास में और कोई मेंबर आया है अब, नहीं सर, अभी ना तक तो आप नहीं है। दोनों ही है। नहीं सर, हम ही दोनों हैं। ओके, ये रिंकू मैम तो
पेमेंट कर दिया, यदि क्लास में नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ध्यान ही नहीं दे रही सर, वो तो बिल्कुल ही क्या हो गया है, क्या? बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। आज मैं उसको कॉल करके बात करूंगी। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो बिल्कुल मैम का सब कुछ भी टोटल नष्ट हो जाएगा, कुछ भी। हम्म हम देखेंगे कौन सा जातक को देखेंगे। ये चार्ट को डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। जी सर। ये चार्ट का डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए फर्स्ट। ठीक है आपका। देखिए इस चार्ट को कहाँ से भी शेयर मत करना, ठीक है? क्यों? ये एक लड़की का मैंने प्राइवेट चार्ट है, ठीक है? जी सर। ये कस्टमर का डिटेल्स को आप मैंने आप जब भी मैंने कस्टमर कंसल्टेंसी करेंगे, कस्टमर का डिटेल्स को आप सब सीक्रेट रखना पड़ेगा आपको। जी 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 सर। ठीक है। सॉफ्टवेयर मैंने कस्टमर का अ, जी कोई भी एक बात भी मैंने दूसरा व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए। मैम जी सर। देख लीजिए, ये जातक का क्वेश्चन मुझे मेरे पास आया था, ठीक है? मैंने मैरिज रिलेटेड क्वेश्चन आया था। आपका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम भाव में तो राहु बैठा है सर। तो राहु है तो जी कौन सा ग्रह बैठा है मुझे नहीं पता। आप एक काम करें, एक बताइए कौन सा प्रॉब्लम आएगा। बिल्कुल 6 सूत्र लगा दीजिए, बिल्कुल 6 टाइप ऑफ जो फॉर्मूला आपने लिखा है अभी, बिल्कुल लगा दीजिए। जी सर। या मंगल दोष है या नहीं, सब कुछ लगा दीजिए। हाँ। हम्म, 1 2 3 4 5 6 7 मंगल तो उसका तो पता नहीं सर, लेकिन मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि मैरिड लाइफ में इनके बहुत अड़चन है। और सूत्र बताइए। मैरिड सूत्र बताइए और प्रिडिक्शन कीजिए। सर टाइम लगेगा, भी नहीं हो पाएगा तो। क्यों नहीं हो पाएगा? आप तो मैंने हॉरोस्कोप को देख रहे हैं, तो एक बार मुझे बताइए कौन सा घर में क्या क्या बैठ रहा है। केतु लगन में कौन? है सर। हाँ, क्या क्या लगना? केतु तो लगन में बैठा हुआ है सर। कौन सा जी मुझे एक बार मुझे ये इसके चार्ट का लग्न क्या है? सर इनकी मतलब अभी तो ये देखिए कन्या कन्या लगन का कुंडली है सर। नॉर्थ इंडियन चार्ट समझ पा रहे हैं आप? हाँ जी सर। नॉर्थ इंडियन चार्ट में भाव शुरू कहाँ से होते हैं? लगन से सर। लग्न से जे लग्न कहाँ पर है?
लग्न पहले घर लग्न, में है सर, जो आपने लिखा हाँ है। लग्न कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 6 नंबर लिखा है सर, कन्या लगन का कुंडली है। कन्या लग्न का कुंडली है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा 7, नंबर में तो सर तुला तुला है, मतलब ठीक है। 7 तो तुला राशि है। इस टाइप का मुझे बताइए, कौन सा घर में क्या क्या बैठा है, कौन कौन सा ग्रह? इसमें थर्ड हाउस में शनि बैठा हुआ है सर, और थर्ड हाउस में शनि बैठा है सर। फोर्थ हाउस में तो कुंभ राशि है। फोर्थ हाउस में तो कुंभ राशि है, और फिफ्थ हाउस में मकर राशि है सर। सिक्स हाउस हम्म, में सिक्स हाउस में जी देखिए, थर्ड हाउस में शनि, ठीक है। जी जी ये 6th हाउस पर राहु। जी कुंभ राशि, एक बार गिनती कीजिए, कुंभ राशि कितना माने कौन सा हाउस में आ रहा है? लग्न से, लग्न 1 2 3 4 5 6 7, इस टाइप का। कुंभ हेलो, राशि चौथे घर में है सर। क्या? कुंभ राशि षष्ठ घर में है, षष्ठ घर में नहीं, राहु। फोर्थ हाउस में ना सर। हम्म। फोर्थ हाउस में कुंभ राशि है ना सर। 4th हाउस पर कुंभ राशि है कि मैंने आप एक बार गण लीजिए, किससे मैंने अपने गिनते हैं। 11 लिखा है, 9 पर कुछ लिखा है। 9 लिखा है, तो 9 तो 4th हाउस पर 9 लिखा है। 9 का मतलब क्या? कुंभ राशि। नहीं नहीं, 9 नहीं लिखा है सर, 11 भी तो लिखा है ना उसमें। 4th हाउस पर है फोर्थ हाउस में तो 11 लिखा हुआ है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल भी आप मैंने मैंने मैं तो क्या, आपको क्या कहते हैं? तो एक काम करे, लग्न लग्न जहाँ पर है। 9 लिखा है जी, 9। नहीं, 9 तो लिखा है, लेकिन 9 भी क्यों लिखा है, 9 और 11। 9 है सर, 9। 9 तो है, तो 11 कहाँ से है? आप आप एक काम करे, पूरे घर में आप एक 11 काम, लिखा है। साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट रहिए, सुनिए। एक काम करे, लग्न के ऊपर मैंने अंगुली से गिन लीजिए, क्या मैंने जो जहाँ से 11 नंबर लिखा है, कौन सा हाउस में आ रहा है? छठवें लग्न घर से में। एक, लग्न से 1 2 3 इस टाइप का गिनेंगे तो आपको पता चलेगा। बिल्कुल हाउस ज्यादातर में इस टाइप का गिनेंगे, ठीक है। 11, सिक्स हाउस में 11 लिखा है सर। 6th हाउस में 11 लिखा हुआ है। 4th हाउस तक गिनेंगे, 4th हाउस तक गिने। 1 2 3 4, फोर्थ हम्म, हाउस में 9 लिखा है। तो आपने क्या बोला था अभी? वो 9 और 5 जो 11 लिखा था ना सर, मैं उसको पढ़ ली थी। नहीं, आपको इस टाइप का गन करके, इस टाइप का गिन करके आंसर देना पड़ेगा आपको, ठीक है। जी सर। तो देखे, तो 6 नंबर पर क्या लिखा है? राहु। 11। हाँ, राहु, ठीक है। 7th हाउस में है वो। 7th हाउस पर है, तो आपने तो अभी हाँ। बोला था 6th हाउस, ये आपका कंफ्यूजन क्यों है? नहीं सर, 6th हाउस में 11 लिखा है, लेकिन 7th हाउस में राहु है। जी जी, परफेक्ट। मैं इस टाइप का मीन ही राशि में। सुनना था। ठीक जी है, सर। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। 7th हाउस में राहु लिखा है, ठीक है, 7th हाउस पर राहु बैठा है। जी, जी। 3rd हाउस पर कौन सा ग्रह है? शनि है सर। शनि है। तो जी। 3rd हाउस में और 4 5 6, ये मैंने कुछ नहीं है? कोर्स कौन, मैं कोई भी ग्रह नहीं है 4th हाउस में, 5th हाउस में, 6th हाउस में? फोर्थ हाउस में तो सर अभी कोई ग्रह नहीं है, खाली मतलब वही है। 5th हाउस में, सिक्स में भी कोई नहीं है, ग्रह 5th हाउस नहीं पर है। कोई कोई भी नहीं है। नहीं। 6th हाउस पर कोई नहीं है, और 7th हाउस पर राहु। राहु के बाद, राहु के बाद कौन सा ग्रह कौन सा हाउस में है? अष्टम हाउस में सर बृहस्पति है अष्टम, अष्टम हाउस में बृहस्पति है, कन्या राशि में बैठे हैं। सॉरी, क्या? मेष राशि में बैठे हैं। नहीं नहीं, अष्टम हाउस में गुरु है, मेष राशि में बैठे हैं। ओके, नेक्स्ट। सर 9th हाउस में खाली है सर। ओके, 10th हाउस में? 10th हाउस में चंद्र है, मतलब 10th हाउस मतलब उनकी 10वीं राशि मकर राशि है,
इस जातक की हम्म इस जातक की राशि मकर है। जहाँ मून लिखा हुआ है उसका राशि नाम, राशि का कौन सा नंबर आया है राशि में? तीन, मिथुन। तीन, तीन का मतलब क्या हो गया? मकर राशि हो गया। नहीं नहीं, मिथुन। मिथुन, जी व्यक्ति का मिथुन राशि हो गया। जी। और नेक्स्ट? 11th हाउस खाली है सर। 12th हाउस में मंगल और सूर्य है सर। मंगल, सूर्य और शुक्र, बुध सब हाँ, 12th हाउस में है सर। अब मंगल? मंगल है सर। मंगल थर्ड सी लिखा है मंगल के सामने। नहीं नहीं, तीन, मंगल कौन सा उसमें है? 12th हाउस में। 12th हाउस में। जी मंगल दोष का कॉन्सेप्ट क्या था? मंगल दोष कहाँ कहाँ पर होने से मंगल दोष माने हुआ था? मंगल दोष, वो मेरे को पढ़ना पड़ेगा सर, सॉरी। यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे सीखेंगे? ठीक जी है। सर, अब आ- पक्का। आज आज जितने भी आपने पढ़ा है, बिल्कुल यदि आप नहीं सीखेंगे या नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल भी आपको ज्योतिष सीखने के लिए बहुत माने परिश्रम करना पड़ेगा। जी सर। अशोक सर, मंगल दोष के लिए क्या कौन सा हाउस था? सर अभी वो भी मेरे को थोड़ा याद नहीं है। बस कल आगे मंगल से दोष आप के लिए सुनिए, आगे से बिल्कुल नहीं आपको पढ़ेंगे। आपको ऐसे टाइप में प्रैक्टिस करना है ज्योतिष को। जी आप सर। माने जीवन में ज्योतिष को नहीं भूल पाएंगे। इस टाइप का प्रैक्टिस करना है, ठीक है? जैसे आप देखे, मेमोरी फेल वाला यदि पेशेंट को आप देखेंगे, ये सब कुछ भूल जाते हैं, किंतु लेकिन विद्या को नहीं भूलेंगे। ठीक, इससे टाइप का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मंगल दोष होता है लग्न माने फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट हाउस एंड 12th हाउस। फर्स्ट, फोर्थ, ट्वेल्थ सर। पहला, चौथा, 12वां और फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट हाउस एंड 12th हाउस सीरियली जाएंगे, ठीक है? तो मंगल दोष है जातक पर। ये सूत्र आप एक काम करें, ये चार्ट को आप लिख लीजिए, चार्ट को डेट ऑफ बर्थ भी लिख लीजिए। आप सॉफ्टवेयर से चार्ट को निकाल लेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे। मेरा जो 6 सूत्र है, 6 सूत्रों को यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है? जी आपको सर। पता चलेगा। अशोक सर, जी। कोई आपका क्वेश्चन है? नहीं सर, प्रैक्टिस करने के बाद आएंगे सर। आज प्रैक्टिस करेंगे खूब। पहला, बिल्कुल। चौथा, 7वां और 12वां घर में अगर मंगल है तो मंगल दोष रहेगा। हम्म तो ये जो 6 सूत्रों को आपने समझ गया तो जी, इनको जी बारीकी में समझेंगे सर। ओके। यदि 6 सूत्र आप लिखेंगे, चार्ट को आगे रखेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे। जी सर। यदि जी कुछ प्रॉब्लम आएगा, मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, कंसल्ट ठीक है? करें, ठीक है सर, ठीक है सर जी। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग मैं ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है सर, जी सर। ठीक है। ठीक है, अभी भेज दीजिएगा सर। अभी भेजेंगे, अभी हाँ, फिर रिकॉर्डिंग। हम प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर खूब सर। हम्म ठीक है, जस्ट वेट। कोई क्वेश्चन नहीं है मनीषा मैम? नहीं सर, पहले इतने की प्रैक्टिस कर लूं।
ओके।